हालेलुया। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आप सभी का हम स्वागत करते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में, हजूरी में, और प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे जिससे आप सभी को आशीष मिले और परमेश्वर को महिमा मिले। हालेलुया हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी ज़रूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी ज़रूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी ज़रूरतों को पूरी करता है वो, मेरी ज़रूरतों को पूरी करता है वो, कोई कमी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूँगा। अपनी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूँगा। एक बत्ती समान जलता रहूँगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बत्ती समान जलता रहूँगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। धन्यवाद पिता परमेश्वर का, प्रभु की। आज हम कहानी लेके आए हैं आपके बीच में, आयुब की कहानी, जो मिलेगा आपको आयुब के एक से पूरा एक अध्याय में। आयुब की कहानी पूरा एक में पूरी आयुब पूरी एक अध्याय से लेकर हम पढ़ेंगे तो उसमें सारा हम आपको बता पाएंगे। हम ऐसे थोड़ा सा कहानी के रूप में आपको हम थोड़ा बताते हैं। इसमें स्पष्ट रूप से पूरा लिखा हुआ है। उतना वो बताने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, उतना ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बना सकते, इसलिए छोटा वीडियो बनाते हैं। इसलिए थोड़ा सा बताते हैं मेन बताते हैं पूरा। और जिसको अगर पढ़ना और आपको जानकारी चाहिए तो आयुब आप पढ़ लीजिएगा। आयुब पुराने नियम में है, पढ़ लीजिए, इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हमने कहानी जो बताई है सारांश के रूप में थोड़ी सी, वो आप सब लोगों को समझ में आई और अच्छे से समझ में आएगी जब आप आयुब की पुस्तक पुराना नियम में पढ़ेंगे शुरू से पूरे अध्याय, तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। हालेलुया। तो ये आयुब की कहानी है। ये जो एक उज्जैन देश में रहने वाला आयुब, एक वह पुरुष था। वह एक उज्जैन देश का रहने वाला आयुब, उसका नाम था आयुब। एक पुरुष, उसका नाम था आयुब। वो उज्जैन देश में रहता था और वो बहुत ही सीधा साधा था और प्रभु की खराई चाल पे चलता था। परमेश्वर से डरता था, प्रभु का भय मानता था और प्रभु के ही मार्ग में वो चलता था।
कभी उसने किसी से साथ झूठ ना बोला, ना धोखा दिया, कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे परमेश्वर का निंदा हो। और कोई भी इस बाइबल में इसीलिए उसका नाम आया क्योंकि वो पूरी तरह से परमेश्वर में चल रहा था, तो वो सिधाई से चल रहा था। फिर एक दिन एकाएक क्या हुआ कि बहुत बड़ा तूफान आया। तूफान आने से पहले मैं बताऊंगी कि वो परमेश्वर स्वर्ग में बैठे हुए थे, वहाँ पर घूमते झामते घूमते घामते शैतान वहाँ पर पहुँचता है और कहता है कि, तो परमेश्वर कहते हैं कि हे शैतान, तूने मेरे दास, मेरे चेला, मेरे दास को तूने देखा है, अय्यूब को? तो कहता हाँ मैंने देखा है, आपके दास को, अय्यूब को देखा है। तो कहते हैं अच्छा तूने देखा है तो बताएगा मैं जानता हूँ, अगर तू अपना हाथ उसके ऊपर से खींच ले और तू अपनी आशीष से उसके ऊपर से खींच ले तो वो तेरी पूरी तरह से बुराई करेगा, पूरी तरह से तेरी बुराई करेगा। कहे ठीक है तू जा और उसके शरीर पे मतलब उसके शरीर पर घात मत करना, बाकी जो तेरा चाहे वो तू कर जाए। वो उसको परमेश्वर का आदेश मिल जाता है तो शैतान जाता अय्यूब के जीवन में वो उथल पुथल कर देता है। वो वहाँ पे उसके गाय बैल भेड़ बकरियाँ जितने भी जानवर थे उसके पास, एक 2 लाख गाय थी, भेड़ थे, बकरियाँ थी और घोड़े थे, बहुत से जानवर उसके पास थे। तो वो सब जंगलों में चर रहे थे, चरवाहे चरा रहे थे। एकाएक बिजली गिरी ऊपर से, सारे जानवर मर गए। फिर आके एक दौड़ के आगे बताता अय्यूब को कि आपके जानवरों के साथ ऐसा ऐसा हो गया, बिजली गिरी, सब मर गए। फिर एक दिन उसके जो 7 बेटे थे और 3 बेटियां थी उसके, तो वो क्या करते थे, वो सातों भाई अपने बहनों को भी बुलाते थे। हर एक दिन हर एक भाई के घर में भोजन करते थे, सभी लोग मेल मिलाप से रहते थे और फिर वो लोग हमेशा खाना पीना करते रहते थे, अपने बहनों का भी ध्यान रखते थे, उन्हें भी बुलाते थे। फिर इसके बाद में एकाएक जिस घर में वो लोग बैठे थे वहाँ का वो पूरा घर गिर गया। वहाँ उसके साथ थे बेटे और उसकी बेटियाँ सब मर गए। उससे पहले कि अय्यूब जब भी वो खाते पीते थे, काम करते थे, तो अय्यूब सोचता था कि कहीं मेरे बेटों ने कोई गलत काम तो नहीं किया, पाप तो नहीं किया, तो वो होम बलि और मेन बलि चढ़ाता रहता था। तब जब उसके बेटे मर गए तो फिर उसके दूत और सैनिक आके कहते हैं कि हे अय्यूब, तेरे बेटे जो अपने घर में थे और अपने भाइयों और बहनों के साथ में भोजन कर रहे थे वे सब एकाएक मर गए। तो मर गए तो कहता है कि अच्छा ठीक है। फिर उसकी पत्नी बहुत ही दुखी होती, परेशान होती है और आती है, कहती है सुन, तू अपने परमेश्वर की निंदा कर, देख तेरे गाय बैल भेड़ बकरियों को छीन लिया, तेरे बच्चों को भी छीन लिया, अब कोई भी संतान तेरे नहीं, मैं बची तू बचाए से, अब अपने परमेश्वर की तू निंदा कर। तो अय्यूब कहता है कि जब हम सुख को ले सकते हैं क्या दुख को नहीं ले सकते हैं? परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने दिया। ऐसा मन कब होगा? जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारे हृदय मन को ऐसा बना देता, बदल देता है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि अय्यूब ने उत्तर दिया कि जो परमेश्वर का है परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने ही ले लिया, मेरा क्या था। अब वो फिर उसकी वाइफ कहती है अच्छा तू ऐसा ऐसा करता है, तेरे साथ ये हो जाए। फिर इसके बाद में वो चली जाती है। फिर एक बार फिर वो शैतान दोबारा जाता है और स्वर्ग में, और फिर वो शैतान परमेश्वर उसे कहते हैं देखा मेरे दास को, उस इतनी विपत्ति तूने डालने के बावजूद भी उसने एक भी मेरी बुराई नहीं की, निंदा नहीं की, एक भी ऐसा पाप नहीं किया जो मेरी दृष्टि में बुरा हो, उसने कोई भी पाप नहीं किया। तो वो शैतान कहता अच्छा अब तो उसके शरीर को छूने की आदेश दे, तब देखते हैं कि तब तुझसे बुराई करता है कि नहीं, तेरी निंदा करता है कि नहीं। जैसे ही वो शैतान को आदेश मिल जाता, आज्ञा मिल जाती परमेश्वर की, तो वो फिर आता है तो अय्यूब के शरीर में इतने बड़े बड़े फोड़े निकाल देता है। वो इतने बड़े बड़े फोड़े हो जाते हैं, पक जाते हैं, गल जाते हैं। फिर वो क्या करता है अपने घर से बाहर राख में आके बैठ जाता है। फिर उसके दोस्त आते हैं, उसे समझाते हैं कि तूने इतना तेरे साथ हो रहा है, फिर भी तू परमेश्वर की निंदा कर, प्रभु से कहे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। पर फिर भी वो अपने दोस्तों को समझा के बुझा के भेज देता। फिर उसके दोस्त भी उसकी वाइफ की तरह कुड़कुड़ा के चले जाते हैं। फिर एक बार में एकाएक क्या होता है, भी परमेश्वर शैतान सारी ताकत लगा देता है, पर परमेश्वर जब कहता है कि उसकी हड्डियों को मत छूना, उसके प्राणों को मत छूना, तो उसको प्राणों को नहीं छूता है, घात नहीं करता, बाकी उसके शरीर में कई प्रकार के फोड़े और कई प्रकार की बीमारियां लगा देता, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होता, परेशान होता, फिर भी वो कोई भी बुराई नहीं करता।
फिर इसके बाद में परमेश्वर जैसा का तैसा उसे फिर से कर देते हैं, और इसलिए कर देते हैं फिर उसे दुगना, उसे 7 बेटे होते हैं, उसकी 4-5 बेटियां होती हैं, फिर उसे उसका घर हरा भरा हो जाता है, उसकी भेड़ बकरियाँ, फिर उसे दुगनी परमेश्वर दुगना 7 गुना बढ़ा के परमेश्वर उसे अय्यूब के जीवन में दे देता है, और वो पूरी तरह से हष्ट पुष्ट हो जाता है। फिर से कैसे होता है? क्योंकि वो परमेश्वर की खरी परीक्षा पे पूरी तरह से उतरता है, कभी वो भटकता नहीं है। चाहे दुख आए, तकलीफ आए, परेशानी आए, बीमारियाँ आए, कैसी भी परेशानी आए, कभी भी परमेश्वर को कुड़कुड़ाना नहीं है, कभी भी परमेश्वर को कुछ भी नहीं करना है। और अब परमेश्वर से प्रार्थना करें, नित्य प्रार्थना करें, प्रार्थना में बढ़ते रहें। कितने भी दुख मुसीबत आए, कुछ भी नहीं बोलना। अय्यूब की तरह आप जब चुपचाप रहेंगे, शांत रहेंगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में 7 गुना आशीषों से भर देगा। जैसे उसको अय्यूब को उसे बेटे बेटियां वापस कर दी, गाय बैल भेड़ बकरियां 7 गुना वापस कर दी, वैसे परमेश्वर आपको भी 7 गुना आशीष से भर दिया। तो ये वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करें, और परमेश्वर ये वचन आपके जीवन में, आप इन वचनों को याद रखें कि परमेश्वर ने अय्यूब के जीवन में इतना बड़ा काम किया, फिर भी उसने कुछ नहीं बोला। आपका परमेश्वर का भय मानना है, डर मानना है, परमेश्वर के भय में रहना है, डर में रहना है, कोई भी ऐसा काम नहीं करना जो प्रभु की दृष्टि में बुरा हो। तब परमेश्वर आपको 7 गुना आशीष देगा आपके घर और परिवार में। हालेलुया। ये वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करें। गॉड ब्लेस यू।